नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस समय हम ऐसे बातों को जानेंगे जो हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज देखने में आता है कि लोग अपने पापों की क्षमा के लिए क्या न क्या कर्मकांड कर रहे हैं, क्या न क्या धार्मिकता के काम कर रहे हैं। लोगों का यह मानना है कि पापों की क्षमा के लिए बलिदान उचित है। लोगों की धारणा है कि अपराधों की क्षमा के लिए और किसी प्रकार की जप तप या यज्ञ जरूरी है। लेकिन पवित्र बाइबल इस बात को साबित करता है कि जगत के तमाम पापों की क्षमा के लिए और प्राणों की छुड़ौती के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को इस संसार में भेज दिया। पवित्र बाइबल इस बात की दावा करती है और जैसे कि हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वह अपने एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात हमारे लिए कितनी अच्छी बात है और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे तमाम पापों को क्षमा करने में धर्मी है। हम कुछ बातों से देखेंगे, परमेश्वर के कुछ बातों से हम देखेंगे और जानेंगे कि सचमुच में यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित यानी कि पापों की क्षमा के लिए कितनी परफेक्ट है। और जैसे लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। पहला यूहन्ना के पत्री 2 अध्याय वचन 1 और 2। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र बाइबल इस बात को स्पष्ट साबित करता है, यदि कोई पाप कर लिए हैं तो उनको और भी किसी प्रकार की बलिदान करने की जरूरत नहीं है अपने प्रायश्चित के निमित्त, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे तमाम पापों का प्रायश्चित कर दिया है। पवित्र बाइबल हमें यह भी बताती है कि वो हमारे तमाम पापों और अपराधों के भार को अपने ऊपर उठा लिया है। हम एक ऐसे सच्चाई जिसे पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, इसको पढ़ करके हम जानेंगे कि किस तरह से पापों की क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को है। यहाँ पर हम देखेंगे और मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय वचन 1 से हम देखते हैं। यहाँ लिखा है, कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य ने उठाकर उसके पास से ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उघेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री फरीसी जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है।
क्योंकि परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लकवे के रोगी जिसको 4 आदमी खाट पर उठा करके लाता है, और उस घर में जहाँ पर यीशु मसीह बैठे थे, बहुत भीड़ होने के कारण लोग क्या किए, वो छप्पर को खोल करके खाट सहित जहाँ प्रभु यीशु मसीह बैठे थे नीचे उतार देता है। अब इस तरह के उनके विश्वास को देख करके प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे पुत्र, जा, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रियो, हम यहाँ देखते हैं जब इस तरह की बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरा पाप क्षमा हुआ, तो वहाँ पर शास्त्री फरीसी लोग थे। इन्होंने ये मन में विचार करने लगा कि पाप क्षमा करने का अधिकार तो केवल परमेश्वर को है, फिर ये क्यों ऐसा कहता है कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए। बिल्कुल सही बात है। आज भी लोग ये बात को गौर करते हैं कि पाप क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर को है, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं है। परंतु पवित्र बाइबल के अनुसार हम देखते हैं कि ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह को मिला है। यीशु मसीह को मिला है। इसने वो बड़े दावे के साथ में ये कहता है कि हे पुत्र, जा, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन लेने का अधिकार है, जीवन देने का भी अधिकार है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि जिस तरह से लोग परमेश्वर का आदर करते हैं, उसी तरह से पुत्र का भी आदर करें, क्योंकि न्याय करने का सारा अधिकार पुत्र को सौंप दिया है। उस समय हम देखते हैं बहुत से शास्त्री फरीसी होते थे जो यीशु मसीह के अधिकार वाली बातों का विरोध करते थे, लेकिन पवित्र बाइबल इस बात को साबित करती है कि यीशु मसीह को पूरा अधिकार है पापों को क्षमा करने का और न्याय करने का। पवित्र बाइबल की कई आयतें हमें इस बात को बताती है। प्रियो, और सचमुच में जो विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और सुसमाचार की आज्ञा का पालन करते हैं, तो बेशक उनकी पाप और अपराध क्षमा किए जाते हैं। परमेश्वर का कुछ वचन है जिसे हम पढ़ करके समझ सकते हैं, और इस समय हम देखेंगे। और जैसे लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिस कामों को वह करता है उसे पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और इनसे भी बड़े बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। जैसा पिता मरे हुओं को जिलाता है, और वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उसे जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। प्रियो, बाइबल के एक दूसरे स्थान में हमें यह भी मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह के पास जीवन है, और जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास रियली जीवन है। तो आज हर एक मनुष्य के लिए ये बड़ी अवसर है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास लाने की। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और आगे हम पढ़ते हैं
क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय वचन 16 और 17। तो प्रियो, जो कोई चाहता है कि मेरे पाप क्षमा किए जाए, मुझे पापों की क्षमा मिले, छुटकारा मिले, तो उनके लिए अवसर है कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उस पर विश्वास करे और अपनी तमाम पापों से, गुनाहों से मन फिरा करके यीशु का अंगीकार करे। और पवित्र बाइबल हमें बताती है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। प्रियो, पापों की क्षमा पाए बिना मनुष्य जवाबदेह रह जाएगा, क्योंकि पापों की क्षमा पाए बिना न तो किसी का उद्धार हो सकता है, न किसी को छुटकारा मिल सकता है, न किसी को अनंत जीवन मिल सकता है। परंतु पवित्र बाइबल हमें बताती है कि मसीह में लोग बचाए जा सकते हैं, उनको पापों की क्षमा मिल सकता है, उनको उद्धार मिल सकता है, उनको अनंत जीवन और छुटकारा मिल सकता है। सो यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद।